राम राम राम। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे, मस्ती में होंगे। आगे आप लोगों से अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ, जिसे मन की बात कहते हैं। इस मन की बात में आज हमारा टॉपिक है कि सरकार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय महंगी करती जा रही है और समाज को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रही है जहाँ से उठना असंभव होगा। जब समाज पढ़ेगा ही नहीं तो करेगा क्या? नौकरियां खत्म हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार मीडिया के माध्यम से विदेशों में घूमना और अपने प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है और दिन प्रतिदिन प्रदेश टू प्रदेश सरकार बनाने में लगी हुई है। सरकार सरकार की है। मैं जानता हूँ सरकार का विरोध करना गुनाह है। मैं ये भी जानता हूँ कि सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन दिल की जो बात है, मन की बात है, मैं कहने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब हम सबकी ये दशा है तो आने वाली पीढ़ियों की क्या दशा होगी। आज 2014 के पहले जितने वस्तु या जितने दवा या जितने यूज करने लायक उपयोगी वस्तुएं हैं, चाहे वो सुई से लेके जहाज तक, सबके दाम 2 गुने से 4 गुने तक हो गए हैं। इससे साबित हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियां बहुत ही परेशान होंगी और हो सकता है कि जन्म लेने से पहले ही पेट में दम तोड़ देगी। आजकल हमारे देश में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर समाज को मूर्ख बनाकर वोट लेने का जो काम चल रहा है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। जो लोकतंत्र को कहीं न कहीं गाली देता है, जो हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत को शर्मसार करता है। सरकारें कहती हैं कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी को ख़त्म करना चाहते हैं और उनके रखे हुए नामों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और बदल भी रहे हैं। समाज को पता होना चाहिए कि एक नाम बदलने में कई करोड़ रुपया का खर्चा आता है। जब कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ खर्चे अगर नाम बदलने में लगने लगे तो वो महंगाई शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और हम समाज के लोगों पर ही पड़ेगी। इस पर समाज विचार करे या ना करे, समाज का कहना है कि हम वोट किसी और को देते हैं, वोट किसी और को मिलता है, ये भी एक शर्म की बात है। इससे भी साबित होता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस दिन के लिए हमारे क्षत्रियों ने 565 रियासतें कुर्बान कर दी और एक सशक्त भारत बनाने में सहयोग की, वह सशक्त भारत आज कमज़ोर होता जा रहा है। आज हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किए जा रहे हैं, इसका असर पूरे विश्व में दिख रहा है। अड़ोस पड़ोस के देशों में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि भारत में भी दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है
कि कहीं न कहीं हमारा देश गृह युद्ध के साथ साथ विश्व युद्ध के तरफ बढ़ रहा है और इस युद्ध से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। और आप लोग तो जानते हैं, जब जब युद्ध होता है, चाहे वो गृह युद्ध हो चाहे विश्व युद्ध हो, तो महंगाइयाँ बढ़ती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है और रोजगार खत्म होते हैं, लोग अमान होते हैं और अपने मन की करते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे देश को कमज़ोर करता है, हमारे इंडिया को कमज़ोर करता है, हमारे भारत को कमज़ोर करता है, हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर करता है। रह गई हिंदू राष्ट्र की बात, तो लोग वोट के लिए चाहे जितने भी हथकंडे अपना लें, समाज को ये महसूस करना होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही हिंदुस्तान होता है और हिंदुस्तान का मतलब ही इंडिया होता है और इंडिया का मतलब ही भारत होता है। तो ये जितने तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जितने तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है और हम लोगों को गुमराह करके कुर्सी पर विराजमान रहने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रयास में चाहे जितने भी खर्चे आ जाएं, उस खर्चा को मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और लोगों की दयनीय हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गरीबों के कमर टूट रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग फांसी लगा रहे हैं और विकलांग बेचारे त्राह त्राह कर रहे हैं। युवा रोजगार के लिए परेशान है, किसान बीज के लिए परेशान है और हमारे विकलांग अपने जीवन के लिए परेशान हैं और हमारे माताएं बहनें अपने हक के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि क्या इसी तरह की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सरकार बदली थी? क्या हम लोग इसी व्यवस्था के लिए IT सेल के माध्यम से हमारे और आपके मन में जहर घोलने के लिए ही सरकार बदली थी? क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा भारत एकता की बात नहीं हो सकती है? भारत में मेल और एक होकर ताकत की बात नहीं हो सकती है? जब हिंदू मुसलमान को ही बांट दिया जाएगा तो हमारा देश तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमान भगाए नहीं जा सकते। आप सब लोग ही जानते हैं कि मुसलमान अगर अपनी स्वेच्छा से हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म अपना ले, हिंदू राष्ट्र तो अपना ही चुके हैं, हिंदू धर्म अपना लें तो उसे कुछ कोई बदलना नहीं जा सकता है। लेकिन क्या सरकार मुसलमानों को खेदना चाहती है? क्या सरकार मुसलमानों के सारे सुख सुविधा छीनना चाहती है? क्या सरकार मुसलमानों से इतना घृणा करती है? अगर ऐसा है तो उन्हें 5 किलो अनाज क्यों? अगर ऐसा है तो उन्हें ठेका या किसी तरह का रोज़गार क्यों? अगर ऐसा है तो उन्हें तरह तरह के व्यवस्था क्यों? अगर ऐसा है तो उन्हें किसान निधि क्यों? अगर ऐसा है तो उन्हें कॉलोनी क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम क्यों? भाई भाई को लड़ाने की प्रेरणा क्यों? एक दूसरे में जहर घोलने की कोशिश क्यों? इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप अभी विचार नहीं करेंगे तो जब 10 वर्षों में इतना बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई हो सकती है तो 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 50 वर्षों में कितना होगा, इसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए भारत तभी मजबूत होगा, हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा, हमारा इंडिया तभी मजबूत होगा जब हम सभी बिरादर के लोग एक होकर इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का गुण गाएंगे और उसी के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए मरेंगे और उसी की व्यवस्था को महसूस करेंगे। तब हमारा देश
तरक्की करेगा। अगर हम अपने देश में ही रहकर हिंदू मुसलमान से जले, मुसलमान हिंदू से जले, सिख ईसाई से जले, ईसाई सिख से जले, या चारों कट के मर जाएं, तो देश में रहेगा कौन? अब जब देश में कोई रहेगा ही नहीं तो देश होगा किसका? आज जिसका देश होगा तो उसके कौन हैं? किसके लिए? देश बनता है प्रदेशों से, देश बनता है प्रदेशों के लोगों से, देश बनता है गांवों से। जब पहले की सरकारें गली गली में नहर बिछाने का काम किया, पहले की सरकारें गली गली में रोड बिछाने का काम किया, पहले की सरकारें अधिक से अधिक नौकरी देने का प्रयास किया, पहले की सरकारें सस्ते सस्ते वस्तुओं, सस्ते सस्ते तेल देने का प्रयास किया, पहले की सरकारें सस्ती गैसें देने की प्रयास की, पहले की सरकारें गरीबों को, निसहायों को पट्टा देने का काम किया, पहले की सरकार ने लोगों को पेंशन देने का काम किया, पहले की सरकार ने सबको एक जैसे जीने का अधिकार दिया। क्या लोग कहते हैं कि स्वर्ण परेशान थे, बाकी सब खुश थे, मुसलमान खुश थे, यादव खुश थे, सभी समाज के लोग खुश थे, सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही परेशान थे। तो क्या इस सरकार में क्षत्रिय ब्राह्मण को अमृत मिल रहा है? क्या इस सरकार में क्षत्रिय ब्राह्मण को रोजगार मिल रहा है? क्या इस सरकार में क्षत्रिय और ब्राह्मण को सस्ती शिक्षा, चिकित्सा, न्याय मिल रही है? क्या इस सरकार में 5 किलो अनाज सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण को मिल रही है? क्या इस सरकार में 5 किलो अनाज सिर्फ 2,000 रुपया सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को मिल रही है? कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें जो पहले की थी, उस सरकारों ने सीमेंट दिया, गिट्टी दिया, लोहा दिया, बालू दिया, मोरंग दिया, मिस्त्री दिए, लेबर दिए, अधिकारी दिए, कर्मचारी दिए, चपरासी दिए, गाड़ी दिए, जहाज दिए, तरह तरह की व्यवस्थाएं दी। यह सरकार 10 वर्षों में सिर्फ हिंदू मुसलमान की, इसके सिवा कुछ अगर दिया है तो बताइए। जो रोड आप लोग देख रहे हैं कि बन रहा है, तो आप लोग एक बार विचार कीजिए, यह रोड हो या रेलवे हो या चाहे कोई भी व्यवस्था हो, ये पहले से पास होता है, पहले से व्यवस्था होती है और इसका पैसा अलग से आवंटित होता है। इसमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होता है। ये नियम है कि जैसे सृष्टि चलती है उसी तरह से रोड का काम, लाइन का काम, बिजली का काम होता रहता है और उसी से सरकार पैसा वसूल कर अपनी सरकार बचाने में लगी रहती है और मीडिया को खरीद कर अपना प्रचार प्रसार कराती है और अपने गुण का गुणगान कराती है, चाहे विदेश में रहकर, चाहे मंदिर में रहकर, चाहे मठ में रहकर, चाहे जिस तरह भी अपना चेहरा चमकाती है। समाज का चेहरा फीका का फीका रहता है, उदास का उदास रहता है। तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सरकार के झांसे में न आएँ, अपने दिमाग का प्रयोग करें और अच्छी सरकार बनाने में सहयोग करें। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार इनकी बनाएं, उनकी बनाएं, उनकी बनाएं। हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि सब लोग एक बार सोचिए, जो सरकार आपको अच्छी लगे उनकी सरकार बनाइए, लेकिन देश को बचाइए, देश को बचाइए। देश से बड़ा कोई नहीं होता। हमारे अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाईचारा तोड़ने का प्रयास न किया जाए। हमारे देश में जो भाईचारा पहले से विराजमान है उसे नफरती वेग में बदलने का प्रयास न किया जाए। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। ये घर टूटता है तो घर बर्बाद हो जाता है, ये गांव टूटता है तो गांव बर्बाद हो जाता है, एक प्रदेश टूटता है तो प्रदेश बर्बाद हो जाता है। अब जब देश टूटेगा तो आबाद कैसे रहेगा? वो भी तो बर्बाद हो जाएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ राजनीतिक दल वालों को मिलने वाला है, समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। समाज में एकता को बरकरार रखने के लिए और हो सके तो अहिंसा को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का प्रयास करें। जब हम लोग कहीं भी मीट लेने या कहीं भी मुर्गा लेने जाते हैं या मछली लेने जाते हैं तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि मछली कटने से पहले कितनी छटपटाती है, मुर्गा कटने से पहले कितना छटपटाता है, और बकरी, गाय, भैंस मरने से पहले, कटने से पहले कितना छटपटाती है। अगर आप में थोड़ा भी इंसानियत है तो जिस जीव का भी मांस आप खाते हैं एक बार वहाँ खड़ा रहकर उसे कटता देखें। अगर उसके कटने से, उसके दर्द देखने से, उसके तकलीफ़ को देखने के बाद भी अगर इच्छा करता है कि आप मीट खाएंगे तो आप खाइए, आपको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हत्या करना पाप है, हत्या करना पाप है। अगर आप लोग खाते नहीं तो हत्या करने वाला हत्या करता नहीं। इसलिए पहले खाने वालों को रोकना चाहिए, काटने वाले अपने आप रुक जाएंगे। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उसी तरह जानवर भी मरेंगे अपने मौत से तो उन्हें भी जला दिया जाएगा, उन्हें भी दफना दिया जाएगा। तब जाकर हमारा देश सुखी और खुशहाल होगा। क्योंकि जो गंदा खाएगा उसका दिमाग गंदा होगा, और जब दिमाग गंदा होगा तो वो गंदी बात फैलाएगा, और जब गंदी बात फैलाएगा तो समाज में गंदगी फैलेगी, और जब समाज में गंदगी फैलेगी तो आपस में ही लड़ाई होगा, और जब आपस में ही लड़ाई होगा तो अपने ही लोग मारे जाएंगे, और जब अपने ही लोग मारे जाएंगे तो अपना ही घर, अपना ही जिला, अपना ही प्रदेश, अपना ही देश बर्बाद होगा। इसमें किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कभी भी फौज में किसी नेता के बेटे को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कभी भी किसी भीड़ में या किसी रैली में किसी नेता के बेटे को नहीं देखा होगा आप लोगों ने, कभी भी किसी नेता को गोली खाते नहीं देखा होगा। पिछली सरकारों में देश के लिए बहुत गोलियां खाई, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लाठियां खाई, हमारे बहुत जवान मारे गए। लेकिन नई सरकारों के किसी नेता को अगर गोली लगा हो या लाठी लगा हो, डंडा लगा हो तो कोई हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देने का प्रयास करें। इसी सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मन की बात है, हमारे दिल की बात है, हमारी अपनी बात है। हम चाहेंगे कि समाज एक होकर रहे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि दो पैसा गरीब भी कमाता है, अमीर भी कमाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी कमाते हैं, और सबके पैसे से देश चलता है, सबके पैसे से देश का विकास होता है। इसलिए सब लोग प्रेम से रहें, इसी कामना के साथ हम अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।